दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे चलकर एक सफल नेता बनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि देश की राजनीति का हिस्सा आप किस प्रकार बन सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है। मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे 6 ऐसे तरीके जिससे आप भी राजनीति में अपनी हिस्सेदारी तय कर सकते हैं, इस राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं और देश की राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे तरीके जिससे कोई भी व्यक्ति इस देश की राजनीति का हिस्सा बन सकता है और भविष्य में एक सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 6 तरीके कौन से हैं। सबसे पहला तरीका जो आपको राजनीति में प्रवेश दिला सकता है वो है अगर आप किसी राजनीतिक परिवार में पैदा हुए हैं तो। यदि आपके परिवार से पहले भी कोई राजनीति में है, पहले से ही नेता है देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, क्षेत्र की राजनीति में, यदि वो भाग ले रहे हैं, उसका हिस्सा है, तो आप भी राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें सबसे फायदे वाली बात ये होती है कि आपको लेगेसी में मिलती है, धरोहर में मिलती है राजनीति, धरोहर में मिलता है क्षेत्र आपको, धरोहर में हर चीज़ आपको मिलती है जो आपको सीखने के लिए आवश्यक होता है और आप भली भांति राजनीति को समझ सकते हैं, तरीकों को समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि एक नेता कैसे बना जाता है। तो आमतौर पे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो इस देश में अखिलेश यादव हो गए, जो मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, जो गांधी परिवार से आते हैं। और ऐसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें भी जो पंकजा मुंडे हैं, पंकज सिंह हैं, आपके गोयल साहब हैं केंद्रीय मंत्री, वो भी राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे हर एक पार्टी के अंदर, जो किसी ना किसी राजनीतिक दल से आते हैं और राजनीतिक परिवार से आते हैं और आज राजनीति में एक बड़ा किरदार निभा रहे हैं। और ये एक आसान तरीका भी हो सकता है राजनीति में आने का, लेकिन चैलेंजेस इसमें भी बहुत है। ये आप सिर्फ परिवार से आते हैं, सिर्फ यही आपके लिए काफ़ी नहीं है राजनीति में सफल होने के लिए। आपको भी वो सारे गुण जो हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो हैं, जो अलग अलग ट्रेड्स होते हैं एक लीडरशिप के, एक लीडर के, वो भी आपको डेवलप करनी पड़ती है। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जो पॉपुलैरिटी आपकी परिवार की है उसको मेंटेन रखने का जो चैलेंज है ये आपके सामने होता है, उस लेगेसी को आगे बढ़ाने का जो चैलेंज है ये आपके सामने होता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि लीडरशिप को ग्रो करना उनके लिए भी, और आगे चलकर उस रास्ते में सफल होने का एक चैलेंज है वो उनके कंधे पर भी उसी प्रकार होता है जैसे बाकी लोगों के ऊपर। सिर्फ ये है कि एंट्री जो है वो थोड़ी इजीली मिल जाती है अगर आप किसी राजनीतिक दल में पैदा हुए हैं तो। दूसरा जो तरीका है राजनीति में आने का, यदि आप किसी गैर राजनीतिक क्षेत्र में उच्च दर्जे को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के जो मसीहा कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, वो भी राज्यसभा के सांसद मनोनीत किए गए थे। और भी दूसरे लोग हैं, इमरान खान को यदि आप देखें, पाकिस्तान की राजनीति में काफ़ी बड़े नाम हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हुए। और बॉलीवुड की बात करें, यदि आप अभिनेता हैं तो भी आप राजनीति में आ सकते हैं। कमल हसन का उदाहरण हमारे सामने है, गोविंदा सांसद रहे हैं, एक प्रकार से अमिताभ बच्चन भी एक ज़माने में राजनीति का हिस्सा रहे हैं। और यदि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी आपकी पहुंच है जनता के बीच, ग्रास रूट में आपकी पकड़ है, तो हमने देखा कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स से भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, इस तरीके के जो नाम हैं वो आपको दिखाई देंगे जो सोशल सेक्टर से आए हुए हैं। तो आपकी जनता के बीच की पॉपुलैरिटी और जनता के बीच आपकी पकड़, ये तय करती है कि आप राजनीति में
कितने सफल हो पाएंगे और कितना जो है लोगों का समर्थन आपको मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाह। तो जो लोग बड़े बड़े पदों पर आईएएस जो होते हैं, आईएफएस जो होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में, और किसी भी उच्च दर्जे में काम करने वाले लोग जो नेताओं के बहुत नज़दीक काम करते हैं, या इस तरीके से उनका एक पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा अच्छा होता है, एक इमेज होती है लोगों के बीच, तो ये भी एक तरीका होता है राजनीति में आने का। उदाहरण के लिए हम देखें शशि थरूर जी, जो पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में थे। एस जयशंकर जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे। नटवर सिंह जी एक ज़माने में जो कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता हुए, वो भी फॉरेन सर्विसेज से आते थे। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, और जो कि वो नेताओं के बहुत नज़दीक काम करते हैं। और राजनीति को चलाने वाले असल जो बैकबोन होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी ही होती है, क्योंकि राजनीतिक दल नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स वही रहते हैं, सिस्टम वही रहते हैं। तो पूरी एक सिस्टम को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है उन ब्यूरोक्रेट्स की होती है। तो उन्हें भी अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाता है कि राजनीति में एक नेता का क्या रोल होता है, और किस तरीके से अगर वो राजनीति में आते हैं तो वो भी उस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा तरीका है जो आपको राजनीति में आने में मदद कर सकता है, यदि आप किसी उच्च पद पर काम कर रहे हो नेताओं के नज़दीक। चौथा जो तरीका है जो राजनीति में आने का आपका दरवाज़ा खोलती है, जो थोड़ा कॉमन भी है, वो है स्टूडेंट और यूथ पॉलिटिक्स। तो यदि आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और वहाँ छात्र संघ में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, और उस टाइम से अगर आप छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्टडीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं, टीचर्स के लिए लड़ रहे हैं, फैकल्टीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको एक प्रेरणा मिलती है आगे चलकर कि आपको राजनीति में भी आकर लोगों की आवाज़ बुलंद करनी है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से काफ़ी बड़े बड़े नेता हुए इस देश में। प्रमोद महाजन जी, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी, ये सब उस ज़माने के छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और आज भी अगर हम देखें तो अलग अलग स्टूडेंट विंग्स जो हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा, एनएसयूआई कांग्रेस की, और एसएफआई, आइसा जो वाम दलों के जो स्टूडेंट फ्रंट्स हैं, वहाँ से भी काफ़ी लीडर्स जो एक ज़माने में स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, वो आज अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं लोगों के बीच। तो यूथ पॉलिटिक्स में भी जो युवाओं की राजनीति होती है, और एक फ्रेश ब्लड, एक नए जोश के साथ जो युवा राजनीति में कदम रखते हैं, किसी भी दल के साथ या किसी भी नेता के साथ, उनमें से भी आज काफ़ी लोग जो हैं आपको आपके आसपास मिल जाएंगे। ऐसे उदाहरण हैं जो आज बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके अंदर, और कई लोग सरकारों में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो भले ही आप तीन चीज़ों के लिए क्वालिफाई ना कर पाएँ, यदि आप राजनीतिक दल से नहीं भी आए हैं, आप किसी गैर राजनीतिक फील्ड में बहुत अच्छा आपकी पहचान है, अगर वो भी आपकी नहीं है, आप कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं है, तो चौथा रास्ता जो है, जो स्टूडेंट और यूथ पॉलिटिक्स का है, तो यदि आप अभी युवा हैं, छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप राजनीति में आने का रास्ता देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और अपने लिए वो रास्ता जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आप यदि युवा हैं तो इस बारे में आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने लीडरशिप स्किल्स को अभी से डेवलप करके, और एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर आप भी राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं। पांचवा जो तरीका है वो है जो लोग नेताओं के साथ काम करते हैं, ऐसे लोग भी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं आगे आने वाले समय में। तो यदि कोई वो नारे लगाने वाला सामान्य कार्यकर्ता भी हो, चाहे बहुत अच्छे पदों में काम कर रहा हो किसी भी नेता के साथ, उसके सलाहकार के रूप में, उसके टीम के रूप में, या उसके सपोर्टर के रूप में, तो नेताओं के साथ काम करते करते भी आपकी लीडरशिप डेवलप हो जाती है, आपकी अलग पहचान मिल जाती है आपको, आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं, आप कुछ लोगों की मदद करते हैं, कुछ लोग आपके साथ आ जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा तरीका होता है जिससे राजनीति में आप अपनी जगह बना सकते हैं, और आगे चलकर आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। तो ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं जिसमें जो मंत्रियों के पीए जो होते हैं, या मंत्री का स्टाफ जो होता है, या किसी नेता के साथ जो अपने युवा के समय से लगा हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति आज जो है बड़े
और सफल नेता के रूप में आपके आसपास आपको दिख जाएंगे। और ये सबसे आसान रास्ता है यदि आप भारत देश की राजनीति करना चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वो महत्व नहीं दिया जाता जो आपके अथॉरिटी को, आपके होल्ड को, आपके ग्रास रूट की पकड़ को, लोगों की समझ को, क्षेत्र की समझ को दिया जाता है उसके मुकाबले। तो या आप यदि किसी नेता के साथ काम कर रहे हैं या किसी भी पार्टी के साथ बहुत नज़दीक से काम कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि आप आगे चलकर खुद भी राजनीति में अपना स्थान है वो पक्का कर सकते हैं और आप भी एक बड़े और सफल नेता के रूप में अपनी पहचान जो है वो राजनीति में बना सकते हैं। तो ये हो गया पांचवा तरीका जिससे कि आप राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं। अब छठवां और आखिरी तरीका जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पे जो एल&टी और बड़े बड़े समूह जो काम नहीं करते वो काम ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। और ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े पावरफुल लोग होते हैं अपने अपने क्षेत्र में। जो कहीं स्कूल भवन बनाना है, कहीं सीसी रोड बनाना है, कहीं से कहीं मेन रोड से किसी गांव को जोड़ना है, या किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन का काम जो सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से टेंडर से जो काम लेते हैं वो ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े ही पावरफुल होते हैं क्योंकि ये अपने क्षेत्र के नेताओं की फंडिंग करते हैं। इनकी ब्यूरोक्रेसी में जो नौकरशाह होते हैं उनमें बड़ी अच्छी होल्ड होती है। ये अपने जो रिसोर्स हैं इसके माध्यम से थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करते रहते हैं तो लोगों में भी इनकी अच्छी पकड़ होती है। तो ये खुद या इनके परिवार से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो राजनीति में आ जाते हैं और फिर राजनीति में एक अच्छी जगह वो बना लेते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे रास्तों से राजनीति में आते हैं अपने इन्फ्लुएंस के दम में, और भारत देश में ये भी बहुत कॉमन है ये रास्ता जो हमने अभी आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों ये 6 अलग-अलग तरीके हैं जिससे कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आना चाहता है, भागीदारी करना चाहता है, खुद के करियर को बनाना चाहता है और देश की राजनीति को जो एक नई दिशा देना चाहता है, वो ये 6 तरीके हैं जिससे इस देश की राजनीति का हिस्सा वो बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। दोस्तों इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए या सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं और राजनीति में आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में। और इसकी अगर आपको वीआईपी मेंबरशिप लेनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सभी का स्वागत करते हैं। अभी कुछ समय के लिए जो वीआईपी मेंबरशिप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी करिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और वीआईपी मेंबरशिप का हिस्सा बनिए इस पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।